इससे पहले क्लास में हम आपको अम्ल और क्षार बता दिए थे। अम्ल की पहचान उसमें H लगा होता है, कभी कभी O भी लगा होता है तो उसे ऑक्सी अम्ल कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अम्ल मिथाइल ऑरेंज को क्या करता है? लाल। नीले लिटमस पेपर को लाल लाल कर। स्वाद में खट्टा, पीएच मान 7 से कम, बेस का पीएच 7 से ज्यादा, स्वाद में कड़वा। लाल लिटमस को नीला, मिथाइल ऑरेंज को पीला, स्वाद में कड़वा, पीएच 7 से ज्यादा। जितना ज्यादा उतना प्रबल क्षार और 7 से जितना कम उतना प्रबल अम्ल। पढ़ा दिए थे? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अम्ल क्षार तो सब पढ़ा दिए थे। अब आज पढ़ाना है आपको नमक, लवण पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? लवण। नमक या लवण पढ़ाना है। आप लोग को पीडीएफ नहीं मिला अभी? अच्छा, कल पीडीएफ दे देना हो जी इन लोग को। हाँ, ये भी टीवी 1 प्लस का है क्या? हाँ, तब कैसे इसमें पकड़ लिया ये वाला? जब 1 प्लस का जितना चीज लिए सब पे पछताते हैं। इधर भी किसी का है 1 प्लस का नहीं लेना है। वो सब एक के बार कोई खरीदता है उसका चीज, कोई भी, चाहे मोबाइल खरीद लो चाहे टीवी खरीद लो, दोबारा नहीं खरीदेगा कोई उसका। हाँ, जो खरीदा है वो झेल रहा, एक बार खरीद लेना, तुम भी झेल लेना। परेशान हम तो एक अपना टीवी कूच दिए, पागल टाइप का है टीवी, बंद होगा अगर बाई दी उसमें सीसीटीवी कैमरा है, लाइट आया तो दोबारा चालू होना चाहिए ना। अब दोबारा चालू करेंगे, उसका बूटिंग टाइम बहुत ज्यादा है, 2 मिनट ले लेगा स्टार्ट होने में। अब उसके रिमोट से जाना पड़ेगा सेटिंग में, सेटिंग में जाके सेलेक्ट करना पड़ेगा लाइव सीसीटीवी, तब जाके चलेगा। एलजी वाले में क्या है, लाइट कटा आया तो अपने से स्टार्ट हो जाएगा, वो भी वहीं से जहां से क्या हुआ है, कटा हुआ है। उससे जरा तो नहीं, दिमाग खराब करते करते हम कहीं से जहां रहेगा वहां नौटंकी करेगा। पूछ दो इसको। चलिए अब ध्यान से समझिए, हम लोग नमक के बारे में बताते हैं। एसिड और बेस के रिएक्शन के बाद क्या बनता है? नमक बनता है। क्या बनता है? नमक। इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। इसमें नमक के साथ साथ जल बनता है, नमक के साथ साथ जल बनता है, क्योंकि नमक जो होता है ना उदासीन होता है, जल भी क्या होता है? उदासीन। नमक का भी पीएच कितना मिलेगा? 7। जल का भी पीएच 7। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल का भी पीएच कितना हो जाएगा? 7 हो जाता है। आगे बढ़ जाए तो पहले था रिएक्शन के पहले था एसिड और फिर बेस, और इधर सब के सब क्या हो गया? सब उदासीन हो गया सब। जैसे HCl हो गया और यहाँ पे NaOH हो गया, NaOH हो गया। इसके मिलाएंगे तो ये तो रिएक्शन कर लेगा तो क्या बन जाएगा? NaCl। हाइड्रोजन 2 को हो गया H2O, दोनों के दोनों क्या हो गए? उदासीन हो गए। दोनों के दोनों उदासीन हो गए। दोनों के दोनों कैसे हो गए? उदासीन हो गए। अब ध्यान से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस क्रिया को हम उदासीनीकरण की क्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि रिएक्शन के बाद जो दो प्रोडक्ट मिलते हैं उससे दोनों उदासीन होते हैं, सब दोनों के दोनों क्या होते हैं? उदासीन। इसलिए इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। अब जरा देखिए, HCl प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या नहीं, ये बताइए। हाँ है। एसिड को स्ट्रॉन्ग करेगा, हाइड्रोजन जितना कम रहेगा, उससे कम हाइड्रोजन पॉसिबल ही नहीं है। तो पहला ये भी मजबूत है। दूसरा, कार्बन नहीं रहना चाहिए, कार्बन नहीं है। जितना रिएक्शन छोटा होना चाहिए, इससे छोटा रिएक्शन अब कौन चीज से हो सकता है? तो ये एक प्रबल अम्ल है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ये क्षार में प्रबल क्षार है या नहीं है? प्रबल क्षार है। OH की संख्या जितनी कम रहेगी उतना प्रबल क्षार होगा, OH की संख्या जितनी कम रहेगी उतना प्रबल क्षार होगा। कोई दिक्कत है? OH जितना कम उतना प्रबल क्षार। आगे बढ़ जाए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अम्ल और क्षार के बीच में होता है। अब इससे जो नमक बनता है उसे हम कहते हैं साधारण नमक। क्या कहेंगे? साधारण लवण या नमक, साधारण लवण। जब कभी भी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को मिलाएंगे, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को मिलाएंगे तो उससे बनेगा साधारण लवण। समझ में गया?
कौन सा लवण? साधारण लवण की पहचान न इसमें H देखने को मिलता है, न इसमें OH देखने को मिलता है। समझा गया कि नहीं? जिसमें आपका क्या हो गया NaCl, MgCl2, MgCl2, ये भी क्या है? साधारण लवण। समझा गया कि नहीं? है साधारण नमक है। K2SO4, K2SO4, K2 की जगह H2SO4 होता तो अम्ल हो जाता। K2 की जगह क्या हो जाता है? H2, तो इसे जरा खतरनाक अम्ल हो जाता। शीशा सा नया एक बैटरी में यूज हो जाता है इसका। तो K2SO4, Al2SO4 का होल ट्वाइस, Al2SO4 का होल थ्राइस होगा ना। एल्युमिनियम पे पावर क्या होता है? 3, तो एल्युमिनियम का पावर यहाँ जाता है, SO4 पे पावर -2 वो यहाँ आता है। ये सब कैसे नमक है? सब साधारण लवण। कैसे लवण है? इसमें H दिख रहा है, OH दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? तो अम्ल और क्षार दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनता है? हाँ, अलग अलग नमक का स्वाद अलग अलग होगा। स्वाद से मतलब क्या? मतलब आपका कहना है कि जो स्वाद जल का होना चाहिए वही स्वाद लवण नमक का होना चाहिए, ऐसा कैसे होगा? पीएच मान से देखिए, उदासीन का मतलब नमक अम्ल की पहचान क्या होता है? खट्टा। अम्ल का पहचान खट्टा। तो ये बता बाबू, पीएच ये यहाँ 14 हो गया, यहाँ 0 हो गया, ये हो गया 7, 7 क्या हो गया? न्यूट्रल, न्यूट्रल। ये क्या हो गया? एसिड, और ये बेस। देखो ध्यान से, अगर किसी चीज का पीएच 7 है तो ना वो खट्टा लगेगा और ना वो कड़वा लगेगा। क्या नमक खट्टा लगता है? नमक तुमको खट्टा लगता है? कैसा लगता है? नमकीन लगता है। तो क्या नमक को तुम एसिड के साइड में डालोगे? नहीं। दूसरा, क्या नमक कड़वा लगता है? नमक कैसा लगता है? नमकीन। उसका ना एसिड वाला टेस्ट है, उसका अपना टेस्ट है। और रही बात जल की, तो समझो उसका अपना भी टेस्ट नहीं है, जल का अपना भी टेस्ट नहीं है। तो ना जल उधर जाएगा ना इधर जाएगा, ना नमक उधर जाएगा ना इधर जाएगा। आप बताइए, नमक कभी खट्टा लगा है? नमक कैसा लगता है? वो तो नमक, अगर कोई चीज ज्यादा खट्टा हो जाता है तो उसमें नमक छिड़क दिया जाता है, आ बबुआ तोरा निपटा देता हूँ। खट्टापन को क्या करता है? दूर कर देता है। खट्टापन को क्या करता है? दूर करता है। नींबू पे देखिएगा ना, और डाल दीजिएगा ना नमक, तो थोड़ा कम खट्टा हो जाता है नींबू। उसको यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आम अगर बहुत खट्टा लगने लगता है ना तो उसमें नमक छिड़क देता है, कहता है कि सोचो तुम्हारे खट्टापन को मार के यहाँ लाएंगे हम यहाँ। समझ में आ गया? अच्छा, कोई चीज कड़वा लगने लगता है, जैसे खीरा का पेंदी, खीरा का जो पेंदिया होता है तो ऐसा काट के उसमें नमक डाल के ऐसे रगड़ा जाता है, देखे हो? तो खीरा क्या होता है? छारी। तो उसको नमक डालेंगे तो उसको भी खींच के लाएगा नमक, चल चल इधर चल इधर चल, यहाँ पे देखिए। तो नमक को कहां से तुम बीच में अम्लीय कर रहा है? हाँ, स्वाद अलग है, तो उसका अपना स्वाद है। वो न अम्ल की ओर का स्वाद है न क्षार की। अम्ल में मिलाइएगा तो उसको भी कहेगा इधर आओ इधर आओ, तुमको हम अलग स्वाद दिखाते हैं। समझ में आ गया? इसलिए देखिएगा, अचार वगैरह बनता है, अचार, तो उसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो मिलाया जाता है उसमें तेल और नमक ही होता है। बिना तेल और नमक के तो अचार पॉसिबल ही नहीं है। और उसमें नींबू का अचार मिलाया जाएगा, वहां पे एक से एक अचार बनाने वाला बना देता है ऐसा अचार। कोनो चीज का अचार बना देगा सर आजकल, तो कटहल का अचार, भारत में अचार इतना फेमस हो गया कि अगर कोई गुस्सियाता है उससे कहिएगा कि क्या काम है, तो गुस्सिया कहेगा अचार डालना है। समझ? क्योंकि भारत वाले किसी चीज का अचार बना देते हैं, इसलिए कोई गुस्सियाता है तो क्या कहता है? हाँ, अचार डालेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देहात में तो वो एगो ललका मिर्चवा होता है, उसका पेंदी काट दिया जाता है, उसके अंदर जो बिया होता है उसको निकाल लिया जाता है, निकाल के उसके बाद सरसों को जाता में दर दिया जाता है, फिर नमक मिलाया जाता है, खटाई मिलाया जाता है, और कुछ कुछ मसाला वसाला मिला के, अजवाइन मंगरेला मिला के, तेल वगैरह लगा के रगड़ दिया जाता है उसको। और फिर जो उसको खाली किए हैं उसमें भर के एगो लकड़ी रखता है, कोच कोच के उसमें
और फिर तेल पिला के उसमें शीशा के बोयाम में रख के और उसमें अलग से तनी तेल डाल के धूप में छोड़ दिया जाता है। बनाए कि नहीं बनाए? अरे हम लोग भी बनाए हैं जी। दादी के साथ, दादी जी थी पहले जाता में घरे पिसाता था। आज नहीं सोच रहा, नया नया नौटंकी आ गया। नहीं तो पहले गेहूं भी ना घरे में जाता में पीसा जाता था, ऐसा रख के और में घरे में पीस दिए। यहाँ पे ओखली धान ले आके किसमें डाल दो? ओखली में। आज तो चीजें एकदम घरे से, जा बाजार में से चिवड़ा खरीद के लेके चलो। कुटाने का जमाना ही चल गया यहाँ पे। पहले आदमी स्वस्थ भी रहता था उस सब चीज से। आजकल कोई कहाँ से स्वस्थ रहेगा? महिला सबका उधर सीरियल चालू है, मसाला पीसना है तो उधर देख रही है, अरे बाप रे बाप क्या हो गया। इधर प्याज छिल रही है, लहसुन छिल रही है, अब मिक्सर में डाल के बन के घर 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 स्टार्ट हो गया। उधर सीरियल चल रहा है, उसको समझ में नहीं आया। धीरे 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 क्षेत्रीय प्रसार नहीं हो जाएगा जी। अजीब भयानक हो जाएगा। इसे आपको पहले से ना रोकना चाहिए। आगे बढ़े। तुम लोग क्या समझा? मिक्सर नहीं दिलाना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिलवट देना है एकदम यहाँ पे। और ससुरा 4 किलो का लोहा दे देना है। ये पार आए तो ढकेलने के लिए 2 आदमी लगे, ढकेलो। ठकुचने के लिए वो आता खल। हाँ, अरे मत पूछिए, जितना आदमी एडवांस हो रहा है उतना कोढ़िया अस्कतिया होते जा रहा है यहाँ पे। पहले के समय में बहुत झमेला होता था यहाँ पे। आगे बढ़ जाए। हम लोग तो दहेजे में लेके चल जाएंगे। देखो कि कह रही है कोई दे ना दे, हम लोग तो ले के चल जाएंगे। देखो ये सब लड़की गुस्सिया गई, हम लोग को दिलाता है। क्या घर से ले जाते हैं हम लोग? हाँ। घर से ले जाया जाता है। गूगल से पूछना है मिक्सर खराब कैसे होता है। अरे शॉर्ट सर्किट क्या जरूरत में? कोई घर बनता है तो ढलैया वाला गिट्टी आता है ना, 4 को गिट्टी लिया के उसमें डाल के गड़गड़ा देना है, मार के दतवे। मिक्सर हो गया बहुत थर। नहीं हो जाए, पकड़ा जाओगे ना। हाँ देखिए डर गया सर, वैसे तो पकड़ा जाइए। अब पकड़िला के बाद तोरा अचार बनेगा। हाँ आगे बढ़ते हैं। देखो लड़की लोग कितना खौफ है बेचारा से, अब ये से डर गया, कर पकड़ा जाएंगे यहाँ पे। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं ना। अम्ल और क्षार के मिलने से क्या बनता है? नमक। और जल दोनों ही क्या होते हैं? उदासीन। अतः इस क्रिया को क्या कहेंगे? उदासीनीकरण। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों मिलते हैं तो कैसा नमक? साधारण नमक। साधारण नमक में ना H देखने को मिलेगा ना OH देखे। समझ में आ गया कि नहीं? साधारण नमक में सबसे फेमस नमक कौन सा है? NaCl। हम लोग को इसी का स्वाद अच्छा लगता है। MgCl का स्वाद उतना अच्छा नहीं लगता है, K2SO4 का भी नहीं लगता है, Al2SO4 का भी नहीं लगता है। 75 किस्म का नमक होता है, 70-72 किस्म का नमक। लेकिन हम लोग को कौन सा नमक अच्छा लगता है? NaCl। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? FeSO4, FeSO4 हरा कशिश, इसे क्या कहते हैं? हरा कशिश। पत्थर का रोड़ा नमक देखे, पत्थर का इतना पत्थर जैसा होता है नमक। पहले गाय भैंस को वही खिलाया जाता है, अभी नहीं। सेंधा नमक नहीं जी। देखो काला नमक एक अलग होता है, सेंधा नमक एक अलग होता है, रोड़ा नमक एक अलग होता है। काला नमक नॉर्मल आदमी किसी टेस्ट को बढ़ाने के लिए भूजा नमकीन चाट ओट के साथ खाता है, समझे, सलाद वगैरह में। सेंधा नमक आदमी व्रत वगैरह में खाता है, व्रत में सेंधा नमक का यूज किया जाता है। और साधारण नमक जो हम लोग खाते हैं वो हम लोग यूज करते हैं। तो साधारण नमक हम लोग को महीन महीन पीस के मिलता है, उसी को बनता तो पत्थर डिजाइन का है। तो गाय भैंस को आप लोग कौन सा, अब तो सस्ता आ गया ना, नहीं तो पहले किलो पे आता है वो जो पत्थर वाला नमक। पता नहीं आप लोग यूज किए कि नहीं किया?
अरे इतना बड़ा बड़ा पत्थर टाइप का होता है, चौकोर चौकोर पत्थर टाइप का होगा, इतना बड़ा बड़ा यहाँ पर। वो गाय भैंस को खिलाया जाता था, ले आके कूट के उसको गाय में मिला लिया। नहीं तो धान रोपने जब जाते थे लोग, तो खेत में जो होता है ना धान, तो उसमें खेत में ना लीच होते हैं ऐसे जोंक, जोंक जब पकड़ लेता है शरीर में तो अपने से एनेस्थीसिया छोड़ता है, जिससे कि उतना एरिया शून्य हो जाता है और वहां घुस के खून चूस लेता है। और एक बार खून चूस लिया तो 3 महीना तक उसका फुर्सत, 3 महीना तक वो कुछ भी नहीं करे। तो किसी किसी खेत में जब धान रोपाई होता था तो बहुत ज्यादा जोंक होते थे, तो उसमें धान रोपना बड़ी मुश्किल था। तो उसमें धान रोपने के लिए क्या किया जाता था, अब हम लोग के जमाने में तो यही होता था, जो पैंट का लोअर होता था ना, उसका 3 फोल्ड मोड़ेंगे लोग, उसी मोड़ने के दौरान उसमें ना नमक का जो पत्थरवा होता है वो बहुत देर में गलता है, और हम लोग को जो मिलता है उसी पत्थर को पीस के बनाया जाता है, गोल गोल होता है, तो पाउडर डालेंगे तो तुरंत ही गल जाएगा। तो उस नमक को मोहरी को जो मोड़ते थे ना, ऐसे मोहरी मोड़ते थे, तो उसमें क्या करते थे, नमकवा को 10-15 दाना उसमें डाल देते हैं बायां पैर में, और उसी तरह जब शर्ट से रोपाई होगा तो इसमें भी ऐसे नमक डाल के ऐसे 2-3 बार आदमी मोड़ देता था यहाँ पे। अब धान का रोपाई करते रहो, वो भीग जाएगा, धीरे 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 एरिया में थोड़ा सा क्या होते रहता है, नमक टाइप का गलते रहता था यहाँ पे हल्का हल्का, और जोंक वगैरह से आदमी क्या हो जाता था, बच जाता था। तो वो पत्थर वाला नमक होता था, गाय भैंस को आदमी वही खिलाता था। अब तो गाय भैंस भी यही वाला नमक खिलाया जा रहा है, हाँ, टाटा नमक, गाय भैंस को भी। आगे बढ़े, हरा कशिश भी क्या है, नमक है, हरे रंग का होता है, पत्थर पत्थर दिखेगा हरे रंग का। जो हरा कशिश का नमक खा लेंगे ना, दिमाग गनगना जाएगा उनका, अजीब लगता है वहां पे हरा कशिश यहाँ पे। तो ये सब चीज, ये सब क्या है, साधारण नमक है। साधारण नमक का निर्माण एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार के मिलने से होता है, एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार के। हम लोग ये गन्ना के खेत में करते हैं, हम करते होंगे लोग गन्ना के खेत में। अब कल क्या है ना, खेती की टेक्नोलॉजी एक से एक आ गई है, अब पता नहीं क्या, अब हम लोग को खेती के लिए बहुत दिन, तो खेती की अब नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन कोनो काम की टेक्नोलॉजी नहीं है। आज जो किसान खेत में राखी छिड़क रहा है, राख, कीड़ा भगाने के लिए राख, हाँ, राख से कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है वहां पे। अब क्या छिड़कते हैं, उसमें राख छिड़कने से कोई फायदा नहीं होता। खेत वगैरह में जो कीड़े होते हैं सब, वो सब उसको मारने के लिए अब नया नया टेक्नोलॉजी आ गया। उसमें ना जितना मेल है ना, मेल, उस मेल को मार दिया जाता है, फीमेल खोजती है, ससुरा मेरा वाला दिखाई नहीं दे रहा है पूरा परेशान रहती है, जनसंख्या ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। मेल को मारना इजी है, क्योंकि मेल ज्यादा चक्कर पकड़ करता है, एक देखो अरे रे 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 चल चल चल, तो उसमें एक ल्यूर नाम का लिक्विड आता है। ल्यूर लिक्विड जो होता है, फीमेल पतंगियों की तरह उसका सुगंध होता है। तो ल्यूर एक लिक्विड होता है जिसका सुगंध फीमेल पतंगियों की तरह होता है। उसको क्या किया जाता है, ल्यूर को ना, एक टब होता है, इसे टब ले लिया जाता है, और टब में क्या भर दिया जाता है, पानी भर दिया जाता है। टब में क्या भर दिया जाता है, पानी। पानी पे पतंगा बैठ सकता है, इसलिए इसमें एक ढक्कन मिट्टी तेल मिला दिया जाता है। इसमें क्या मिला जाता है, मिट्टी तेल, और इसमें एक डंडा लगा के इसमें चिपका के, इसका टब इतना छोटा आता है, उसमें डंडा लिया रहेगा, और इसी में ना लेयर जो होता है दवाई, उसको बांध दिया जाता है, और वो महकेगा कैसा, महिला पतंगी की तरह। अब उन सबके सूंघने की क्षमता ज्यादा होती, एकदम सूंघ, और ये कौन तैयार होके अइलो रे एकदम, अब वो बैला चल जाएगा कहां पे, वहां पे, और इसी के अगल बगल खोजेगा, किधर है किधर है किधर है। 4 बार मडराएगा तो उसका पैरवा सटेगा, और वहीं सटले रह जाएगा, वहां पे पानी में क्या हो जाएगा, सटले रह जाएगा लाइन से। यहाँ पे दूसर का आएगा, कहेगा कि अरे ये सब कहाँ मर गया, ये सब करम फोर था, इन सब को नहीं मिला, हमरा लगता है मिल जाए, और बेचारा उसके पीछे पीछे। रात में इसमें एक तो लाल रंग का लाइट जोड़ दिया जाता है, अरे छोटा सा लाइट लाल रंग का, और देख के आएंगे सब वहां पे, और सब मर जाते हैं, सारा मेल मर गया, फीमेल बेचारा टेंशन से मर जाएगा। ए बकवलिया, एक तो ये सब का पागलपन है अलग जाता है, इन सब का। तुम लोग को नहीं दिखता है क्लासों में बाल बांटती है सब, बाहर कर देते हैं। गेट खोलो, गेट खोलो, गेट खोलो, बाहर जाओ, बाहर जाओ, उठ जा, बाहर जाओ जल्दी, जितना जितना जल्दी हो।
हट जाओ, तुम खाली करो, साइड करो उसको, निकलने दो जल्दी। नहीं खुल रहा है, खींचो जल्दी, तेज खुलेगा। दूसरा होशियार लड़की खींचो, गेट खोलो जी। हाँ हाँ जल्दी जाओ, घर खूब बढ़िया से बाल बांध लेना, जाओ। चलो बैठो, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। साधारण नमक समझ में आ गया? मुर्गी ऐसा बाल, हाँ, ये बाल बांधना वैसे ही है जैसे खेत में ये ल्योर लगाना है। लड़का सबको मेहराएगी सर, देखना जितना टेटाड़ अलल बलल रहेगी सोकनी का ढेर नखड़ा रहेगा, जितना थोड़ा सभ्य घर की रहेगी, थोड़ा पढ़ने में ठीक रहेगी, डिसेंट रहेगी, आराम से नॉर्मल आएगी, अपना पढ़ाई करके चल जाए। जितना अकलेल बकलेल टेटाड़ देखोगे ना, उनके ढेर नखड़ा रह जाता है। आप लोग को अगल बगल में नहीं समझ में आ रहा था उसको। अगर यही बात अगर हम किसी लड़का को कह दें कि तुमको रोकना है, जिन जन अगर बाल झाड़ेंगे ना, ये क्यों नहीं मारेगा धाए से, ना उनका ऐठ जाएंगे, अरे कहा हो गए रे, बाल बांधता है रे तुम यहाँ पे, टकलाक ना करा दे सब, तब कहिएगा सर क्लास छोड़ देगी। देखो ना पढ़ाए मंजूर, लेकिन बदतमीजी सिखाए मंजूर नहीं। डिसिप्लिन आता है। हम यहाँ आके आप कैसे बाल झाड़ने लगे तो लगे कैसा लगेगा? खराब लगेगा। हम शैम्पू नहीं लगाते इसी चक्कर में, सोच रहे अगवा चलाता है, बाल फिर खराब लगने लगता है। वहां पे बाल जिस दिन काटना रहता है उस दिन आपकी मजबूरी है, नहीं तो उसी में फसले रह जाएगा बाल यहाँ पे। नहीं तो सोचो बाल अगवा चलाता है बदतमीज की तरह यहाँ पे, अब बार बार उठाओ, इसे खराब लगता है ना। डिसिप्लिन पढ़ने आए हम, अपनी संस्कृति को क्यों खो रहे हैं? नहीं खोना चाहिए अपनी संस्कृति को। अब बेचारी दिन आज पूरा दिन टेंशन में रहेगी, हमरा भगा दे लो सोच। नमक समझ में आ गया? अच्छा एक बात बताइए, ये तो ऐसा हो गया, अगर कहीं अम्ल, आपको पता है बाबू कि जब भी कभी लवण बनता है तो वो एसिड एंड बेस के रिएक्शन से ही बनता है। जब भी बनता है एसिड एंड बेस के ही रिएक्शन से क्या बनता है? सॉल्ट। लेकिन 3 कंडीशन हो सकते हैं इससे। सूरा एसिड अगर प्रबल हो जाए, क्या हो जाए? प्रबल। और क्षार भी क्या हो जाए? प्रबल। तो इससे बनेगा साधारण लवण। कौन सा लवण? साधारण लवण। साधारण लवण। अब बताइए, अगर एसिड प्रबल रह जाए और क्षार जो हो जाए दुर्बल हो जाए, क्या हो जाए? दुर्बल हो जाए, तो बताइए किसका प्रभाव ज्यादा होगा? एसिड का। तो वो अम्लीय लवण कहलाएगा। कैसा लवण? अम्लीय लवण, एसिडिक साल्ट। अम्लीय लवण, एसिडिक साल्ट। उस साल्ट में किस चीज की अधिकता पाई जाएगी? हाँ, अम्लीय का। NH4Cl, 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 NH4Cl। ये कौन सा लवण हो गया? अम्लीय लवण। कैसा लवण हो गया? अम्लीय लवण हो गया। कैसा लवण हो गया? अम्लीय लवण हो गया। किसमें? इसमें H आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? तो जब कभी भी प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार हो जाते हैं तो उसमें अम्ल अपना प्रभाव डाल देता है और उस लवण को किसके ओर घिसका देता है? अम्ल की ओर। तो इसमें थोड़ा थोड़ा गुण किसके देखने को मिल जाता है? अम्ल। और आपको पता है कि सूत्र H आया है तो थोड़ा बहुत अम्ल को लेके आएगा, लेकिन ये कंप्लीट अम्ल ना बन के क्या हो जाता है? अम्लीय लवण। अम्लीय लवण। किसी को दिक्कत? और अगर दोनों प्रबल है तो साधारण लवण, NaCl। NaCl ना इसमें H रहता है ना OH रहता है। अम्लीय लवण समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा ये बताइए, अब क्षारीय लवण कैसे बनेगा? ऑप्शन में है कि नहीं जी? NH4Cl कैसा हो गया? और प्रबल ये रहेगा तो किसका छाप छोड़ देगा? क्षार का। किसका छोड़ देगा? क्षार का। बताइए इसमें अगर ये दुर्बल हो जाए और ये क्या हो जाए? प्रबल हो जाए, तो क्या हो जाएगा? क्षारीय लवण। कौन सा हो जाएगा? क्षारीय। क्षारीय लवण हो जाएगा। कैसा लवण हो जाएगा? क्षारीय।
क्षारीय लवण हो जाए। कैसा लवण होगा? क्षारीय लवण में किस क्या पाया जाएगा? OH, हाँ OH पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? OH। जैसे कॉपर सल्फेट नीला तोता, CaSO4 नीला तोता या कॉपर सल्फेट, इसमें ना H है ना OH है। ये एक साधारण लवण है। कैसा लवण है? हाँ साधारण लवण है। कैसा लवण है? साधारण लवण। लेकिन जब इसी को हम लोग यहां दिखाते हैं OH के साथ Cu, कॉपर हाइड्रोक्साइड, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये कैसा हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। कैसा हो जाता है? क्षारीय। तो इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि आपका, अगर हम मिटा के पूछे, हटा के बताइए, अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, साधारण लवण, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? और दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, क्षारीय लवण। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार, अम्लीय लवण। आगे बढ़े। आपसे पूछ के बताइए ये कौन सा है? साधारण लवण। कौन सा लवण? कॉपर सल्फेट। ये बताइए पोटेशियम है, पोटेशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट नहीं, पोटेशियम सल्फेट। आगे बढ़े। K2SO4। आगे बढ़ जाएं। बताइए ये कौन सा है? दूसरा बताते हैं। ये भी साधारण लवण। कौन सा? साधारण। और ये भी साधारण लवण। कोई दिक्कत? साधारण लवण तब बनते जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलते हैं। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलते हैं। किसी को दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, जब दो इसमें कितने साधारण लवण दिख रहे हैं? 2। तो जब 2 साधारण लवण दिखते हैं तो उसे डबल साल्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? डबल साल्ट। द्वि लवणीय। क्या कहेंगे? द्वि लवणीय। कौन सी लवणीय? द्वि लवणीय। द्वि लवणीय। ये हो गया फिटकिरी का फॉर्मूला। क्या हो गया? फिटकिरी का फॉर्मूला। K2SO4 इंटू L2SO4 का होल तरह। इसमें पानी की मात्रा मिला दिया जाता है तो 24H2O। 24H2O। तो 24H2O से क्या मतलब बनता है? वो तो लवण है नहीं, ये तो ऑटोमेटिक उदासीन है, तो वहां चला जाएगा यहाँ पर। तो फिटकिरी का फॉर्मूला क्या होता है? K2SO4 इंटू L2SO4 का होल थराइस इंटू 24H2। ये क्या हो गया? फिटकिरी। बताइए कैसा लवण है? सिंगल या डुई? हाँ, जब 2 साधारण लवण एक ही फॉर्मूला में दिखाई दे तो उसे क्या कहेंगे? द्वि लवण। कौन लवण? द्वि लवण। अम्लीय लवण समझ में आ गया? क्षारीय लवण, साधारण लवण समझ में आ गया? इसका पीएच कितना रहता है? 7। भले टेस्ट अलग रहे लेकिन पीएच कितना रहता है? 7 पीएच रहेगा। पीएच कितना रहेगा? 7। अब एक होता है कॉम्प्लेक्स लवण, जटिल लवण। उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, हम लिखते हैं, आप बता सकते हैं उसको। क्वेश्चन अब उसका वो लिखते हैं, आप देखिए 2 मिनट में बता देंगे। जहां बड़ा ब्रैकेट दिख गया कॉम्प्लेक्स लवण, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। जहां बड़ा ब्रैकेट दिखा, हाँ कॉम्प्लेक्स साल्ट। कौन सा सॉल्ट? कॉम्प्लेक्स साल्ट। और एग्जाम में क्वेश्चन 2 ही जगह से आता है। साल्ट से क्वेश्चन बस 3 टाइप का ही आज तक पूछा है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? उदासीनीकरण की अभिक्रिया। या फिर पूछ देता है अम्ल और क्षार की रिएक्शन से क्या क्या बनते हैं, तो लवण और जल। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? उदासीनीकरण। क्या कहेंगे? उदासीनीकरण कहेंगे। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। कॉम्प्लेक्स साल्ट में क्या रहेगा? बड़ा ब्रेक। तो पहला एक कॉम्प्लेक्स साल्ट से एक तो पूछ सकता है, नहीं तो द्वि लवण से पूछता है। फिटकिरी क्या है? द्वि लवण। फिटकिरी द्वि लवण। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नमक साधारण लवण। जब 2 साधारण लवण को एक साथ जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? द्वि लवण। क्या बन जाएगा? द्वि लवण। कोई दिक्कत? 2 साधारण नमक को जोड़ने पे द्वि लवण। बड़ा ब्रैकेट दिख गया तो कॉम्प्लेक्स। 2 टर्म में दिखा तो द्वि लवण। K2SO4 दिखा, L2SO4। 2 टर्म में नहीं दिखा तो कौन सा लवण? द्वि लवण।
तो क्वेश्चन बस 3 जगह से आएगा, या तो आएगा कॉम्प्लेक्स लवण से, या तो आएगा द्वि लवण से, और नहीं तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया। अब किसी को उदासीनीकरण की अभिक्रिया पता है तो उसको पता है कि 2 चीज बनेगा, क्या क्या, लवण और जल। रिएक्शन में भाग लेगा अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार। खड़ा हो बाबू, अंगड़ाई ले रहा था, खड़ा हो, खड़ा हो, तुम ही खड़ा हो, काला छुआड़ा, तुम ही ले रहा था अंगड़ाई, तुम अंगड़ाई ले रहा था, बकलोल बाबू ले रहा था वहां पे। चल अब बता, ये हम बताए ना, जितना टेढ़ टाड़ अकलेल बकलेल रहेंगे सब ना, उस सब का हर चीज चौपट रहेगा। देखो उसको यहाँ पे अब 2-4 को माला पहन ले, भगवान बेड़ा पार लगी हुई कर। मैं भगवान को इतना फुर्सत है, हाँ ऐसे अनडिसिप्लिन वालों का बेड़ा पार लगाएंगे। बताओ, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से कैसा लवण, इधर देख के बताओ, बीच में कोई नहीं बताएगा उसको। बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ बाबू, नेक्स्ट के एग्जाम की तैयारी करना, अभी में नहीं, ठीक है। आगे बढ़े, सो लिया करो, पढ़ने की क्या जरूरत है। आपको अगर नींद आएगी तो पढ़ाई तो कभी नहीं होने वाला है। सो जाओ अपना, कम से कम चैन से सुतिए जाओ। नींदों खराब किया, पढ़ाई तो खराब होगबे करेगा। कौन सा नमक बनेगा, कॉमन साल्ट, साधारण नमक, कॉमन साल्ट नमक। हम लोग साल्ट में बहुत टाइप के साल्ट होते हैं, लेकिन कौन सा साल्ट यूज करते हैं, कॉमन साल्ट, NaCl, NaCl, समझा गया कि नहीं है क्या, NaCl यूज करते हैं। आगे बढ़ जाना, NaCl, नमक डाल देंगे तो पानी को खींचेगा कि नहीं, खींच लेगा। आप नमक रख के देखिए, वहां नमी आ जाता है, नमक रख के देखेंगे तो क्या आ जाएगा, नमी आ जाता है। तो एक होता है सिल्वर, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, ये भी नमक है। आएगा NaCl, NaCl, ये भी नमक है। बताइए, सिल्वर ब्रोमाइड तो खैर कलाई पे पेंट करना, सिल्वर आयोडाइड, AgI, बारिश कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड, बारिश कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड, और एक हो गया नमक। तो बारिश किससे होता है, सिल्वर आयोडाइड। अब बताओ भैया, सिल्वर आयोडाइड सस्ता तो मिलने वाला नहीं है, सस्ता नहीं मिलेगा, आयोडीन वैसे ही महंगा है। हम लोग अपने नमक में थोड़ा सा आयोडीन मिलाते हैं, नमक में थोड़ा सा आयोडीन मिलाते हैं, जबकि इसमें कंप्लीट आयोडीन है। हमारे नमक में कंप्लीट सोडियम है और क्लोरीन है, आयोडीन साइड से इंग्रेडिएंट के रूप में उसमें मिलाते हैं। इस ससुरा में तो कंप्लीट आयोडीन है, और सिल्वर का तो सस्ता मिलने वाला है नहीं। तो सिल्वर आयोडाइड से बारिश कराना महंगा पड़ेगा, महंगा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। सिल्वर आयोडाइड वर्षा की बूंदों को बहुत तेजी से खींचता है अपने पास, बहुत ही तेजी से खींचता है, ठीक है। कौन, सिल्वर आयोडाइड। नमक भी तो खींचता है, नमक नहीं खींचता है, उतना तेजी से नहीं खींचता। तो बारिश 2 चीजों से हो सकती है, तुरंते कराना है तो सिल्वर, और सस्ता जुगाड़ NaCl। इसलिए दुबई, UAE, दुबई में वहां पर जो क्लाइमेट का अध्ययन करते हैं लोग, तो वो पहले रडार पे देखते हैं कहाँ बादल है। जहां उनको 2-4 को बादल एक पास दिखा तो उसके बीच में छोटा जहाज भेज देते हैं, सेस्ना, छोटा जहाज है, सेस्ना जहाज होता है। फिल्मों में देखे होंगे, डायना रहता है, 2 आदमी बैठता है सेस्ना जहाज में। तो जब आप पायलट की ट्रेनिंग कीजिएगा ना, तो उसी सेस्ना पे सिखाता है। सेस्ना जहाज की खासियत तो खेतों में उतर जाता है, उसको कोई दिक्कत, छोटा है 2 जहाज, ये इंजन उसमें यही रहता है आपका जीप का। जीप में जो इंजन रहता है ना, पिस्टन इंजन, वही वाला रहता है, आगे 2 पंखी लगा रहता है। उस सिलसिले में सबसे बड़का खराब ये वो इंजन फेल हुआ, वही इंजन में था, खत्म कहानी। जहाजिया में तो 2 इंजन रहता है, एक तो इधर एक तो इधर, एगो फेल भी हो गया तो एगो पे खींच के लेके चल जाएगा। सिलसिले में 1 गो ये गया तो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जहाज भी हल्का है, सड़क पे उतार देंगे उसको। तो क्या करेगा ना, उसी में सेस्ना जहाज में क्या भर देगा, नमक। उसको ना वो जो रडार कंट्रोलर है वो बताएगा कि बादल किस डायरेक्शन में है, तो ये जहाज लेके जाएगा उस डायरेक्शन में। तो रडार पे इसको जहाज भी दिख जाएगा और रडार पे बादल भी दिख जाएगा, उसको गाइड करेगा, और हाइट पे ले जाओ, और हाइट पे ले जाओ। अब बीच बादलों के बीच में ले जाएगा, कहेगा अब नमकवा छोड़ दो। अब नमक के छोटे छोटे बूंद क्या करेगा, हवा में उड़ा देगा। अब हवा में जब उड़ाएगा तो बादलों को क्या कर लेगा, खींच लेगा,
और जैसे बादलों को खींचेगा तो क्या हो जाएगा, भारी, और वहां क्या हो जाएगा, बारिश। तो सस्ता में बारिश कराना है तो हाँ NS। लेकिन ये बहुत ज्यादा जुगाड़ू नहीं है, ये तभी हो सकता है जब आपको कई सारे बादल एक पास दिखाई दे तब, और नहीं तो अगर दूर दूर भी बादल हैं और ऊपर छिड़क देंगे सिल्वर आयोडाइड, तो सिल्वर आयोडाइड हल्का होने के कारण बहुत देर तक क्या होता है, हवा में रहता है और बारिश बादलों को खींच के और क्या करा देता है, बारिश करा देता है। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। आगे बढ़े। सर मेरे चाचा को फाउंडेशन बेच करना है, चाचा को कराएगा ये फाउंडेशन पे। नमक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपसे दो टाइप का नमक पूछेगा, या तो पूछेगा जटिल लवण या तो पूछेगा द्वि लवण। बता देंगे? अब आप पूरा नमक पढ़िए या द्वि लवण का दो फॉर्मूला याद कर लीजिए, K2SO4 × L2SO4 का होल थ्राइस और 24 H2O, तो द्वि लवण हो गया। अब जटिल लवण समझ में आ गया, बड़ा ब्रैकेट देख लिए, क्या हो गया, जटिल लवण। एक आपका कंसेप्ट से पूछेगा उदासीनीकरण की अभिक्रिया, क्या क्या बनता है, नमक और जल, किससे किससे रिएक्शन, अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार दोनों के रिएक्शन से क्या बन गया, जट लवण। आगे बढ़ जाए। नमक समझ जाए। नमक का प्रयोग कई चीजों को हम लोग उसका मतलब लाइफ बढ़ाने के लिए भी करते हैं। जैसे अचार में नमक नहीं डालेंगे तो अचार जल्दी खराब हो जाएगा, तो अचार को लंबा खींचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, नमक का। किसका प्रयोग, नमक। हालांकि अन्य चीजों को खराब होने से बचाने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, सोडियम बेंजोएट। जैसे आप डिब्बा बंद मिठाई खाइएगा या कुछ भी लीजिएगा पैक्ड आइटम में, तो उसमें क्या मिला रहता है, सोडियम बेंजोएट। क्या मिलाएगा, सोडियम। लेकिन अचार को खराब होने से बचाता है नमक। द्वि लवण जो होता है फिटकिरी, वो कीटनाशक का भी काम करता है। किसका काम, कीटनाशक। इसलिए दाढ़ी बनाने के बाद क्या लगा दिया जाता है, फिटकिरी लगा दिया जाता है। अब फिटकिरी लगाने के बाद जहां लहरना चालू हुआ तो आदमी देखता है कैसे बनाया है रे, सोचा तो नहीं, लहर का है रहा है, कहीं ना कहीं काट दिया है, कहीं ना कहीं क्या हुआ है, काट दिया। और बड़ी उस सबको जल्दी जल्दी होता है, धार धार काट के निकाल दिया यहाँ पे। तो इसलिए देखिएगा वो सब भी होशियार हो गया है, जान रहा है कि इसको कट गया तो तनी मनी दुखा रहा है, और जहाँ फिटकिरी लगाएंगे तो लहर जाएगा इसको, और लहर जाएगा तो हमको लहरा देगा, या तो दुकान छोड़ देगा ना कुछ। तो इसलिए खूब पाउडर पोत देता है सब, स्पंज का टुकड़ा रखे रहता है सब, और खूब ज्यादा लेकर पाउडर पूरा पोत देगा। सर जाइए निकलिए अब यहाँ से, नहीं तो फिटकिरी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लहर जाएगा। लहरेगा तो आप हमारा दुकान छोड़ देंगे, नहीं तो लहरा देंगे हमको। इसलिए क्या लगा देता है, पाउडर। अब पूरा थोक में पाउडर लगाता है, देखिएगा पूरा ज्यादा ज्यादा पोत के पूरा थोक में पाउडर लगा के भेज देता है, जा बहुआ यहाँ पे। आगे बढ़िए। दांत में दर्द को फिटकिरी से, हाँ कीटनाशक का प्रयोग हो सकता है। दांत में भी दर्द हो तो क्या लगा देगा, फिटकिरी, उसके कीटाणुओं को थोड़ा बहुत क्या मिल जाता है। लौंग का तेल जो होता है ना, दांत के उसमें ना बड़े ज्यादा यूज करते हैं लोग। दांत में जो आपका कैविटी बन जाती है ना, फ्लोरीन गैस जो होती है, फ्लोरीन, अगर आपके भोजन या कैसे भी फ्लोरीन गैस रहेगा तो दांत में क्या हो जाएगा, आपका कैविटी बनने लगेगा, और वो खाली जगह हो जाएगा तो उसमें कीटाणु जाके बैठ जाएंगे सर, और उस सर वही खखोरेगा तो आपको क्या होगा, दर्द करेगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो डॉक्टर क्या करता है ना, ड्रिल मशीन लेता है, और जहां जहां खोखला रहता है उसको ड्रिल करके और भोथरा कर देता है उसको, ताकि जितना अंदर से कीटाणु रहे सबको बाहर करके उसमें दवाई ववाई लगा के सारा कीटाणु को क्या कर देता है, बाहर। और उसमें फिर ना लिक्विड अपना वो लेता है, मसाला बनैले रहता है वो, समझा ना, ये कैल्शियम का रहता है, और खाली जगह में क्या करता है, भर देता है। बढ़िया मसाला दीजिएगा तो बढ़िया भरेगा, सस्ता पैसा दीजिएगा तो ऐसा मसाला भरेगा कि 6 महीना बाद मसलवे करिया हो जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? होता है यहाँ पे। हम भी एक इधर मसाला भरवाए था, दांत इधर का नकली है, इस साइड है, यहाँ एक दांत क्या है, नकली है, और गंदा ही नहीं होता है दतवा। हम सोचते हैं कि सबको नकली लगवा दें, हाँ नहीं निकलता नहीं है, वो तो बुढ़ौती में लगता है निकालने वाला, ये परमानेंट लग गया है, निकलता ही नहीं है यहाँ पे। 2012 में लगवाए थे हम इसको, 13 में,
2012 या 13 में, अब एग्जैक्ट हमको नहीं पता, लेकिन 2012 या 13 में ही लगवाया, 10 साल हो गया। अरे उससे कुछ इससे कुछ जो बाकी दांत से हो सकता है वो इस दांत से भी हो सकता है। अच्छा बढ़िया क्वालिटी का दांत लगवाए हैं। एक दांत खराब था उसमें, बचपन में खाए थे खूब मिठाई उठाई तो खोलना हो गया था, और उसको पूरा निकाल उकाल के उसके जगह क्या लगा दिया, दूसरा दांत लगा दिया। उसमें कीटाणु वगैरह से बचाया जाता है। आगे बढ़ जाए, चलिए अब आगे क्या क्लास कल करेंगे, रेडियो एक्टिविटी।